अगला हम लोग का देखते हैं कि हम लोग सॉर्टिंग देख लिए, सॉर्ट कर लिए, अब हम लोग को सर्च करना है। सॉर्ट करने के बाद, सॉर्ट करने का हम बताए थे, सॉर्ट करने का एक पर्पस और भी है कि हमको एलिमेंट को सर्च करना, सर्च करने में इजी हुआ जाए। जब हम लोग सॉर्टिंग डिस्कस कर रहे थे वहां ये भी बताए थे कि सॉर्ट करने का एक और पर्पस है कि हम लोग को क्या हो कि सर्च करने में इजी हो। तो उसके लिए हमको क्या है, अब सर्चिंग देखते हैं कि कैसे सर्च करेंगे। हम अपना एलिमेंट सॉर्ट कर दिए, लेकिन अब यूजर बोलेगा कि आपको एक 5 को ढूंढना है कि 5 अथी है कि नहीं एरे में, एरे में हमारा 5 है कि नहीं। तो अब वो कैसे तुम ढूंढोगे, तो डेट इज के लिए आता है सॉर्टिंग, सर्चिंग एल्गोरिथम। तो सर्चिंग क्या है, तो सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एनी स्पेसिफिक एलिमेंट इन आवर डाटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग क्या हमारा एक तुम्हारा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अपने डाटा स्ट्रक्चर में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करते हैं। सर्चिंग हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करते हैं। अब ये किया कैसे जाता है, तो एक चीज और होता है डाटा स्ट्रक्चर के केस में, ट्रावर्सिंग। इसको कुछ नहीं है, ये तुम लोग कर चुके हो एरे के केस में। कहोगे सर ट्रावर्स आप बताएंगे, तो कुछ नहीं था, तुम जो सारे एलिमेंट को विजिट करके प्रिंट कर रहे थे वही ट्रावर्सिंग था। ट्रावर्सिंग उसको कहा जाता है कि हर एलिमेंट को हम विजिट करें और उसको उस पर कुछ ऑपरेशन करें। तो तुम अभी तक ट्रावर्सिंग जो प्रिंटिंग कर रहे थे एरे को, वही ट्रावर्सिंग था कि तुम क्या करते थे, एक लूप चलाते थे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और प्रिंटफ के अंदर में परसेंट डी डालते थे, कॉमा एआई जो तुम करते थे, यही ट्रावर्सिंग था। वो क्या करता था, तुम्हारा आई जो था काउंटर, वो हर एलिमेंट पे विजिट करता था और उसको निकाल करके प्रिंट कर देता था, यही काम ट्रावर्सिंग। सर्चिंग भी सेम तरीके से किया जाता है। तो कह रहा है सर्चिंग इज डन बाय ट्रावर्सिंग एवरी और सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे। अब यहां तुमको देख रहे हो और है, एवरी भी करेगा और कुछ कुछ को, ये क्या है, तो जैसा जैसे आप नीचे दो एल्गोरिथम देख रहे हो, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च के केस में क्या होगा, जो भी सर्चिंग किया जाएगा हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स कर, हर एक एलिमेंट को विजिट करके, और बाइनरी सर्च के केस में कुछ कुछ एलिमेंट को विजिट करेगा। इसलिए हम ये और लगा के लिखे थे कि एवरी या सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द। उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, ये जो प्रोसेस हम करेंगे सर्चिंग का प्रोसेस, ये रिटर्न क्या करेगा, तो कह रहा है रिटर्न द पोजीशन ऑफ द सर्च एलिमेंट इफ सक्सेसफुल, अदरवाइज रिटर्न नल। तो ये क्या करेगा, अगर सक्सेसफुल रहा तो सर्च एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उसका पोजीशन निकाल के दे देगा, और नहीं तो नल रिटर्न करेगा। बोले सर्चिंग का जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, ये सर्चिंग का प्रोसेस क्या करेगा, अगर सक्सेसफुल रहा तो जो जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उसका, वो जिस पोजीशन पे तुम्हारे एरे में है उस एरे, उस पोजीशन को निकाल के दे देगा, और नहीं तो नल रिटर्न करेगा। क्लियर है? यस सर। अब होता है कि अब ये हुआ, अब हमारा है क्या, इस काम को करने के लिए क्या है, एल्गोरिथम है, कुछ कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम है। तो यहाँ देखो पहले होते एल्गोरिथम क्या होते हैं अभी तक बताए नहीं थे, तो एक छोटा सा डिसीजन बनाते थे कि सर्चिंग एल्गोरिथम क्या है। तो ये जस्ट एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम होता क्या है, सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेप्स होता है। हम लोग देखे थे वहां क्या था, एक कुछ स्टेप्स था, फिक्स स्टेप को किसी के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। तुम ढूंढना कि बबल शॉट को कौन इन्वेंट किया था, गूगल पे सर्च करना कि हु गिव दी बबल शॉट, मिल जाएगा तुमको। यह बबल शॉट कौन दिया था, इंसर्शन शॉट कौन दिया था, कोई ना कोई प्रोग्रामर होगा तो वो थी। तो यही एल्गोरिथम होता है क्या, किसी न किसी प्रोग्रामर के द्वारा दिया जाता है, एक सेट्स होता है कि आप इस सेट को, इस रूल को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे थे, जितने भी एल्गोरिथम थे, कि एक सर्टेन रूल्स था कि इस लूप को इतने टाइम्स चलाना, इस लूप को इतने टाइम्स चलाना, और हम वही चीज को एनालिसिस करते थे कि बबल शॉट में कौन से लूप को हम कितने टाइम्स चला रहे हैं, सिलेक्शन शॉट में कौन से लूप को कितने टाइम्स चला रहे हैं, यहाँ भी वही। तो ये कह रहा है कि ये एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है, सेट ऑफ प्रोग्राम से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एरे पे सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं। हम एरे क्यों यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम दो ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये दो है, ये सिर्फ एरे, ये अभी हम एरे के लिए पढ़ रहे हैं। आगे जाओगे तो और भी बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ना है तुमको। अगर दिखा दे तुमको, देखो दिखाते हैं तुमको, यहाँ देख रहे हो सर्च एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ जाओगे तो ऐसा बहुत सारा एल्गोरिथम पढ़ोगे, देखो क्या क्या है।
दो पार्ट में है, ब्रेथ फर्स्ट है, यूनिफॉर्म कॉस्ट है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ लिमिटेड सर्च है, इटरेटिव डीपनिंग है, बाई डायरेक्शनल है, बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ए सर्च है। तो ऐसा नहीं है कि यही दो सर्च है, हाँ एरे पे वर्क करने के लिए हमको दो ही है। अब जैसे ये ब्रेथ फर्स्ट है और डेप्थ फर्स्ट है, ये दोनों को तुम ट्री और ग्राफ में पढ़ते हो। जब ट्री और ग्राफ में हमको सर्च करना रहता है तो हम लोग ये पढ़ते हैं, ट्री और ग्राफ में हमारा ये। लेकिन अभी हम लोग एरे पे वर्क कर रहे हैं, तो एरे को सर्च करने के लिए हमारा ये दो होता है। कौन दो है? तो पहला है लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। अब ये लीनियर सर्च क्या है? देखो लीनियर सर्च तो कुछ नहीं है, लीनियर सर्च में कुछ नहीं समझना आपको। लीनियर सर्च को हम लोग सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सर्चिंग एक सीक्वेंस में करता है। सीक्वेंस इन सेंस करने का मतलब अभी बताए थे कि हर एक एलिमेंट को या कुछ एक एलिमेंट को विजिट करके करेगा। लीनियर सर्च क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को तुमको विजिट करके सर्च करेगा। ये बिगिनिंग तुम्हारे 0 से स्टार्ट करेगा और n तक जाएगा और हर एक एलिमेंट को विजिट करके कंपेयर करेगा। दूसरा ये क्या है, ये सिंपल सर्च एल्गोरिथम है, सबसे सिंपलेस्ट सर्च एल्गोरिथम है। वर्क कैसे कर रहा है? तो वर्क बाय ट्रांवर्स और विजिटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे एंड कंपेयरिंग इट विद द डाटा टू बी फाइंड। ये वर्क कर रहा है कि ये एरे के हर एक एलिमेंट को विजिट करेगा और कंपेयर करेगा उसको किससे, तो जो डाटा यूजर के द्वारा दिया गया है कि हमको ये फाइंड करना है। जब सर्च करोगे तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि हाँ हमको 5 सर्च करना है या 4 सर्च करना है, क्या तुमको सर्च करना है। जो तुम बताओगे उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके और उसको क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में विजिट करके उससे हम सर्च करेंगे, उससे हर एक उससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके अगर वो मैच कर गया तो मैच कर जाएगा तो वो क्या करेगा, उस पोजीशन का तुमको उस डाटा का पोजीशन रिटर्न करेगा और नहीं तो नल रिटर्न कर देगा। अगर मैच कर गया तो उस पोजीशन का डाटा रिटर्न, उस डाटा का पोजीशन रिटर्न कर देगा, नहीं। सबसे बड़ा बात ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग सर्च होता है, सर्च एल्गोरिथम है, तो इसलिए बिगर डाटा सेट पे वर्क नहीं करता है। हमारा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि पता है कि अगर तुमको 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट का एरे है और 10 एलिमेंट के एरे में तुमको एक एलिमेंट को निकालना है, तो चलो यहाँ 10 सेकंड लगेगा। हम मान रहे हैं कि हर एक एलिमेंट को विजिट करने में उसको 1 सेकंड लग रहा है, तो 10 सेकंड लगेगा। लेकिन सोच लो कि अगर तुम्हारा एक 1 लाख डाटा का एलिमेंट का एक एरे है, 1 लाख एलिमेंट का पॉसिबल नहीं है लेकिन मान सकते हैं, 1 लाख एलिमेंट का एक एरे है और वहां पे तुम अगर लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगा दिए तो सोच लो कि तुमको 1 लाख समय लगेगा, 1 लाख सेकंड लगेगा। एक छोटे से एलिमेंट को सर्च करने का हमको 1 लाख सेकंड लग रहा है। सोच सकते हो कितना फिजिबल, जो एक हो सकता है तुम्हारा लाइफ भी बीत जाएगा और सर्च कंप्लीट नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग सर्च एल्गोरिथम है, तो इसलिए ये क्या होता है, बिगर डाटा सेट के लिए सुटेबल नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, लीनियर सर्च हमेशा तुमको अनसॉर्टेड पे ही वर्क करता है। लीनियर सर्च अनसॉर्टेड सॉर्टेड पे भी वर्क करेगा, लेकिन ये ज्यादातर अनसॉर्टेड के लिए ही होता है। अगर तुमको अनसॉर्टेड सर्च पे एरे दिया जाए और उस पर बोला जाए कि सर्च करना है, तो तुम वहां लीनियर सर्च यूज करोगे, क्योंकि अगला जो बाइनरी सर्च है वो बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एल्गोरिथम पे, सॉर्टेड एरे पे वर्क करेगा। अनसॉर्टेड एरे पे वो वर्क करेगा ही नहीं, कर तो जाएगा लेकिन इफिशिएंटली तुमको आउटपुट नहीं देगा जो तुमको आउटपुट चाहिए, क्योंकि वो वर्क ही करता है सॉर्टेड एरे पे। क्लियर है? हेलो, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? सर ओके, ये था। अब इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका देखो बेस्ट केस में क्या है, 0 to O है। अब बेस्ट केस कब आएगा? बेस्ट केस तब आएगा कि मान लो हम एक सर्च कर रहे हैं 5 को, ये जैसे एक एरे को अगर हम देख के चले, ये मान लो मेरा एक एरे है 5 8 2 9 1, एक ऐसे 5 एलिमेंट का एरे, और हमको यूजर बोल दे कि आपको 5 सर्च करिए। मेरा एरे क्या है 5 8 2 9 1, और यूजर हमको बोल दे कि आपको क्या करना है, 5 आपको सर्च करना है। तो इस केस में क्या करेगा, ये जाएगा और फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाएगा, तो यूनिट एक ही सेकंड में निकल गया। तो ये बेस्ट केस होगा इसका, और वो क्या होगा, O to the end, यानी पहले सेकंड में निकल जाए, O to the 1। बेस्ट केस कब होगा कि जब तुमको जो सर्च कर रहे हो तुम एलिमेंट, वो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए, वो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाए। बेस्ट एवरेज केस की बात है,
तो ये देख रहे हो एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों में क्या कर रहा है, O टू दी n ले रहा है, यानी जितना एलिमेंट्स रहेगा उतना उतना समय ये लेगा सर्च करने में। अगर तुम्हारा 5 एलिमेंट है 5 सेकेंड लेगा, अगर सेकेंड में हम बात करें 5 सेकेंड लेगा या 5 यूनिट लेगा। अगर तुम्हारा 1,00,000 एलिमेंट है 1,00,000 यूनिट लेगा। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी हमेशा कांस्टेंट है O टू दी 1, ये मोस्ट केस में तुमको कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? हेलो, यस मैम। ओके चलो अब इसका हमें प्रोग्राम देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया, इसका प्रोग्राम देखो कुछ नहीं है, तुमको दिखाते हैं हम। 1 मिनट वेट करो। ओके ये देखो ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एनालिसिस करो, हम बस 1-2 मिनट में आते हैं। इस प्रोग्राम को एनालिसिस करो, समझो कि क्या हो रहा है इसमें। समझने की कुछ बहुत इजी है, समझ जाओगे तुम। हम इसको देखो एक स्क्रीन पे डाल करके एनालिसिस करो, हम जस्ट 2 मिनट। सॉरी देखो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था हमारा। बोले कि हमको क्या करना है, हमको ये अति में एरर हम लोग देख लिए कि हम लोग को क्या एरर आ रहा था, तो हमको उस एरर को दूर करने का ये काम हो सकता है कि हम लोग क्या करें, वो मैसेज को लूप में प्रिंट ही ना करें, हम लूप से क्या करें, एक कुछ रिटर्न करवा ले और एक उस रिटर्न के अनुसार हम लूप के बाहर उसका कंडीशन चेक कर ले। तो हम क्या कि एक काउंट नाम का वेरिएबल लिए, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, उसका वैल्यू 0 दे दी, इनिशियलाइज कर दिए। और अब लूप के अंदर में इस जो इफ कंडीशन है कि इफ ARR ऑफ i इज इक्वल टू सर्च, तो अगर ये मिल जाए, ये दोनों मैच कर जाए, तो आप क्या करिए, काउंट का वैल्यू 1 कर दीजिए, काउंट का वैल्यू 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए काउंट का वैल्यू। और इसको ये किए, और नहीं तो क्या करिए, एल्स काउंट का वैल्यू को 0 ही रहने दीजिए, काउंट का वैल्यू को आप 0 ही रहने दीजिए। अगर मिल जाए तो काउंट का वैल्यू 1 कर दिए, और नहीं तो काउंट का वैल्यू 0 ही रहने दीजिए। क्लियर है ये? यस। हाँ तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसी लूप के अंदर, लूप को हम इसको बाहर नहीं ले जा रहे हैं, लूप के इस लूप के अंदर ही हम कर रहे हैं काम। सॉरी ये बोले थे, लेकिन हम अब डायरेक्ट मैसेज नहीं प्रिंट करें, हम कंडीशन पे मैसेज प्रिंट करें। अभी तक हम मैसेज डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे, अब हम लोग इसके कंडीशन पे मैसेज प्रिंट करेंगे। हम इफ एल्स के थ्रू ये कर लिए, और इसके नीचे कंडीशन लगाए कि इफ काउंट इज इक्वल टू 1, अगर हमारा काउंट 1 होगा तो मैसेज ये प्रिंट कर दीजिए, और नहीं हमारा काउंट नहीं। वेट ओके ठीक है, चलो देखते हैं। और नहीं तो हमारा ये मैसेज प्रिंट कर दिए, काउंट अगर 1 हुआ तो ये कर दीजिए, और नहीं तो ये कर दीजिए। क्यों क्या ये आया? ओके सॉरी वेट, ठीक है। एक मिनट रुको, ये जो नीचे किए थे इसको पढ़ना। कंपाइल हो गया, रन किए, अब देखो फिर 3 साइज दिए, 6, 2, 8। अब हमको बोले कौन सा पद चाहिए, 8 चाहिए। ओके अभी भी आ रहा है, यानी हमको ये पार्ट को पूरे लूप के बाहर करना पड़ेगा, हमको ये पार्ट लूप के बाहर करना पड़ेगा। इस पार्ट को ओके हम लोग पूरा लूप के बाहर ही कर देते हैं। हम ये यहाँ लूप हमारा खत्म हो रहा है, इस लूप के बाहर हम कंडीशन चेक किए, ये हमारा कंडीशन चेक किए। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारा ये पोजीशन नहीं दे पाएगा, ये इस पोजीशन को हटा दो। तो हमको कौन से पोजीशन प्रेजेंट है, पोजीशन एक्चुअली हम लोग करेंगे। चलो पहले इतना देखते हैं कि ये क्या हम अब हमारा सही दे रहा है, काम कर रहा है। 3 का दिए, सॉरी 3, एक मिनट। अब हमारा के 6
2 8, हमको कौन सा एलिमेंट सर्च करना, 8, तो 8 इज प्रेजेंट एट द प्लेस। अभी अब गार्बेज वैल्यू दे रहा है क्योंकि हमको वो प्लेस नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम और क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और चीज हमको यहाँ पे रिटर्न करवाए, रिटर्न क्या करवाए हम यहाँ से, या एक मिनट रुको, हम यहाँ पे क्या करें, एक और वेरिएबल हम ले रहे हैं, जो वेरिएबल क्या करेगा, जैसे जैसे हमारा लूप चलेगा, यार वेट 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 वेट, आई का फाइनल वैल्यू तो हमको निकाल कर दे ही देगा, 4 7 2, 7 को प्रिंट करना है, क्यों ये दिया एरर, इफ काउंट इज, तीन एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं, 6 2 7, हमको चाहिए 2 चाहिए निकाल करके, सॉरी 2 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, ऐसा क्यों दे रहा, क्यों ऐसा दे रहा है, if count is equal to 1, count is equal to 1, मिस्टेक कहाँ हो रहा है फिर, सही बात कर रहा था, 6 7 3, 3 को हमको सर्च करना, 3 इज प्रेजेंट एट प्लेस 4, अच्छा ओके, एलिमेंट के 6 5 2 5, वेट करना बस 1 मिनट, जस्ट ये कुछ ओके हो गया। देखो यहाँ पे हमको उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि जब ये मिल जाए तो वहीं से अब ब्रेक कर दिए, जब मिल गया तो उसके बाद हमको लूप चलाने का कोई मतलब नहीं है, बात समझे, अगर हमारा एलिमेंट मिल गया तो लूप चलाने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, क्लियर है ना, हेलो, सो ये गए सर क्या, एक बार जो मतलब कि एडे में नई एलिमेंट रहेगा वो वाला डाल के दिखिए तो। वो देखो वो भी अब काम करेगा, यही पे जस्ट ब्रेक कंडीशन नहीं के चलते हो रहा था, अब देखो जैसे तुम, हम 3 एलिमेंट डाले 6 8 1, ठीक है, मेरा 5 इसमें नहीं प्रेजेंट, 5 डाले, सॉरी 5 इज नॉट प्रेजेंट इन दी एरे, यस दे दिया, दे यस दिया, और यहीं पे हम जस्ट एक जगह पे यही मिस कर रहा था तुम्हारा, अब फाइनल सही, अब 5 एलिमेंट पे भी तुम डाल के देख लो, 6 2 8 1 4, अब बोला जिस एलिमेंट को सर्च करना है, हम देखो किसको सर्च करने जा रहे हैं, 8 को, 8 का पोजीशन क्या है, तीसरा, 8 को हम बोले हमको सर्च करना है,
+2 दे रहा है, यही प्रॉब्लम है 0.2 से ले क्योंकि रहा है ये सर। क्या कर रहा है 0 से ले रहा है। तो यहाँ क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस i के जगह i+1 कर देंगे, इसको i+1 कर देंगे कि ये जिस पोजीशन पे एरे में मिलेगा उससे एक पोजीशन प्लस में जाए। क्लियर है, यही ये लो यस हुआ सर। क्या, हमारा कुछ नहीं है, देखो ये एरे यहाँ इतना इतना जो एरे लिए हम, ये उस एरे को लेने के बाद यहाँ हम यूजर से पूछे कि आप बताइए कौन सा आपको एलिमेंट को सर्च करना है, जो भी वो बोला उसको सर्च नाम के वेरिएबल में हम लूप चलाए 0 से लेकर के एंड नम तक। नम हमारा क्या था, जहां हम साइज अपना स्टोर करते थे, जितना साइज, उसके अंदर कंडीशन हम चेक करें कि err ऑफ i अगर इज इक्वल टू सर्च हो तो क्या करिए, काउंट को 1 कर दीजिए और ब्रेक हो जाइए, काउंट को 1, क्योंकि मिल गया आपको। अब अगर मान लो मेरा एलिमेंट पहले पोजीशन पे मिल गया तो हमको 5 बार एरे चलाने का क्या मतलब, वहीं पर पहले से ही ब्रेक कर दीजिए फर्स्ट ही टाइम से। तो यहीं पे ये ब्रेक करके आप बाहर निकल जाइए, और नहीं तो काउंट 0 आपको मिल रहा है, आप लूप में घूमते रहिए, और जब ब्रेक करके बाहर आ रहा है तो उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर मेरा काउंट के अंदर का वैल्यू 1 है तो मैसेज ये प्रिंट हो गया है, और नहीं तो ये प्रिंट हो गया है। क्लियर है ये, आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये कुछ सर्चिंग नहीं था, ये बहुत इजी था। अगला भी हम चलो देख ही लेते हैं, वो भी बहुत थोड़ा सा सर बोलो सर बोलो जो आप एक कर देते हैं, इसके आगे इतना तक तो हम यूजर से ले लीजिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आंसर ये है तो हमको सॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं। अब हम अपना लूप चलाएंगे एरे को इंसर्ट करवाने के लिए, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन एंड i++। क्लियर है, इसके अंदर हम क्या किए, स्कैनफ के थ्रू %d और %d के बाद एड्रेस ऑफ हमारा क्या ARR ऑफ i, इसमें क्या इतना तक ठीक है, इसी का हेलो, यस सर, इतना तक ठीक है। यस सर, अब हम इसके बाद क्या सर। किए, इतना तक तो हम यूजर से इनपुट ले लिए। अब हमको क्या करना है, इनपुट लेने के बाद हमको क्या करना है, पूछना है यूजर से कि आपको कौन सा नंबर सर्च करना है, एंटर दी नंबर टू बी सर्च, यूजर को बोले एंटर दी नंबर टू बी सर्च। यूजर दिया नंबर, इसको हमको कहीं स्टोर करना है स्कैनफ में, स्कैनफ के थ्रू हम इसको %d, एक हम यहाँ पे चलो हम वेरिएबल हम फिर चेंज करते हैं, की नाम का हम वेरिएबल लिए, कोई नहीं है हम की नाम, अब यहाँ लिए तो हमको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा की को, ये हो गया, ये किए, ये काम हो गया। अब हमको पता है कि हमको जो ये सर्चिंग करना है तो लीनियर सर्च में हमको पूरे एरे को ट्रांसवर्स करना है, हमको पूरे एरे को ट्रांसवर्स करना है, तो पूरे एरे को ट्रांसवर्स करने के लिए हमको फिर से लूप चलाना पड़ेगा, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन एंड i++, ये हो गया। अब इस लूप के अंदर में हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन हमको क्या चेक करना है कि अगर मेरा जो AI का एलिमेंट है, जो भी मेरा AI पे जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट अगर सर्च के बराबर है, सर्च सॉरी यहाँ की के बराबर है, की के बराबर है, तो अभी हम लोग देखे थे हम क्या करें, एक और काउंटर ले रहे हैं काउंट नाम का, भी तुम ले सकते हो या काउंट नाम का, काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज करें, तो अगर इसके बराबर है तो आप क्या करिए, काउंट को 1 कर दीजिए और साथ ही ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि मिल गया आपको एलिमेंट तो अब लूप चलाने की कोई मतलब नहीं, आप यहीं पे ब्रेक कर दीजिए, और नहीं इट्स काउंट 0 ही रहने, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट ये भी लिखोगे, हमको 1 से मतलब है, हमको कोई मतलब नहीं है कि ये चीज में तुमको कुछ भी, तुम ये नहीं भी लिखोगे, एल्स पार्ट को नहीं भी हम लिखते हैं तो चलेगा, तुमको पहले भी इफ के समय में बताए थे कि हम इफ लिखते एल्स का कोई कंपलसरी नहीं है, इफ अगर एल्स लिखेंगे तो इफ लिखना कंपलसरी है, लेकिन इफ हाँ तो हम वो पार्ट नहीं लिख रहे हैं, हमको सिर्फ काउंट 1 करना है, और नहीं ये अगर फॉल्स होगा तो हमको पता है कि काउंट का वैल्यू 0 का 0 ही रह जाएगा, तब ये काम किया। अब इस लूप के बाहर आए, और इस लूप के बाहर हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के बाहर हम काउंट का चेक करें कि अगर काउंट मेरा
1 है, इफ काउंट इज इक्वल टू 1, सॉरी अगर काउंट हमारा 1 है तो मैसेज क्या करिए, प्रिंटफ कर दीजिए, प्रिंटफ %d इज प्रेजेंट एट, हमको अभी पढ़े थे कि ये रिटर्न क्या करेगा, लोकेशन रिटर्न करेगा, तो जिस लोकेशन %d इज प्रेजेंट एट %d लोकेशन, लोकेशन दो या पोजीशन, पोजीशन दो, फिर पोजीशन हो गया। इसके बाद हमको क्या देना, पहला %d हमारा किसके लिए है, पहला %d हमारे की के लिए है, ये जो की मिल रहा है मेरा, की हम सर्च कर रहे हैं। दूसरा %d हमारा क्या है, जो भी हमारा i+1 पोजीशन के लिए, ये चीज हो गया। और नहीं ये अगर फॉल्स हो जाए तो एल्स हम दे रहे हैं कि अगर ये अगर कंडीशन है तो एल्स प्रिंटफ के अलावा कोई भी कंडीशन होगा %d इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, ये हो गया, कॉमा सर्च। सर सर की क्या इसकी अच्छा जगह पे की होगा सर। अच्छा सॉरी हम पिछला यहाँ से, चलो थैंक यू, भूल गए थे हम। ये हो गया, इसको सेव किए, इसको search.c के नाम से हम सेव किए। ऐसा नहीं, देखो हो गया। अब इसको फिर हम कंपाइल कर रहे हैं। अच्छा ए के जगह पे ARR हमारा था, ए नहीं था, ARR था। इसको हम कंपाइल किए, 0 एरर 0 वार्निंग, रन किए। इसमें हमको पूछा साइज बताइए, 5 साइज दिए। देखो यहाँ पे हम इंटर % एलिमेंट को छोड़ दिए हैं, इसलिए ऐसे आ रहा है। हम चलो तब भी हम मान के चल रहे हैं कि हाँ यहाँ जा रहा है एलिमेंट 6 1 7। पूछा कौन से एलिमेंट को सर्च करना है, हम बोले कि हमको 7 को सर्च करना है। 7 इज प्रेजेंट एट 5th पोजीशन, 1 2 3 4 5 हो गया, हुआ सही है सर। तो ये यस सर। कहीं अपना भी तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर इससे क्या होगा, तुमको पूरा याद हो गया दिमाग में, अब तो तुम्हारा दिमाग लगेगा क्या इसमें? सर चलो कोई सर नहीं, ऐसे आप लिखे तो ऐसे में सब कुछ समझ में आया। अच्छा चलो सर लाइन बाय लाइन समझ में आया कि और सही है। लाइन बाय लाइन समझ में नहीं आया, लाइन बाय लाइन रटा गया तुम लोग को कि अच्छा अभी जो रटाएगा सर, ना जब बनाएंगे तब ना रटाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, ये सर बनाएंगे तब चलो रटाएगा, ऐसे में ठीक तो समझ आया बस। ठीक है। चलो अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्योंकि देख लेंगे तो फिर हम लोग का ये भी जस्ट है और हमारे पास अभी समय है भी, तो हम लोग अगला देख सकते हैं उतना। फिर हम लास्ट में भी बताएंगे, हमको याद है उस दिन का, अगर कहोगे तो लास्ट में तुम्हारा, चलो ओके तुम ही लोग देख लो। बाइनरी सर्च क्या है, तो ये जस्ट एक अनदर सर्चिंग एल्गोरिथम है, लेकिन ये एफिशिएंट वन है। पिछले हम सर्च में हम लोग क्या देखे, पिछले सर्चिंग एल्गोरिथम में हमने देखा कि वहां सर्च तो कर रहा था लेकिन एफिशिएंट वन नहीं था, वो नॉर्मल छोटे मोटे थी को कर देगा, लेकिन अभी बताए थे कि 1 लाख पे जाएगा तो वो वहां फेल कर जाएगा, तो एफिशिएंट नहीं था। तो वही कहा कि ये दूसरा एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो एक इफिशिएंट वन है। ये वर्क किस पे कर रहा है, वर्क ओनली ऑन सॉर्टेड एरे, ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे वर्क करेगा। वर्क कैसे करेगा, तो वर्क थ्रू डिवाइड एंड कनकोड अप्रोच। ये डिवाइड एंड कनकोड एक अप्रोच होता है, पहले भी बहुत बार बताए हैं। डिवाइड एंड कनकोड क्या होता है, एक अप्रोच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने जिस पे भी वर्क कर रहे हैं उसको डिवाइड कर करके हम करते हैं, उसको हम अपना जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बहुत सारे प्रॉब्लम में डिवाइड किए। डिवाइड एंड कनकोड प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अप्रोच है, जिसमें हम क्या किया, अपना जो बिग प्रॉब्लम है उस बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड किए और उस छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते गए और तब सारे को जोड़ करके एक बार हम फाइनल रिजल्ट निकालते, सारे का सॉल्यूशन एक बार जोड़ करके, यही चीज। तो ये वैसे ही वर्क करता है। ये क्या करेगा, तुम्हारे एरे को इक्वल पार्ट में बांटते जाएगा और बांट बांट करके अपना रिजल्ट अचीव करेगा, जो रिजल्ट इसको चाहिए सर्चिंग का वो करेगा। कैसे करेगा, देखो, वर्क बाय डिवाइडिंग द एरे इनटू 2 पार्ट्स एंड देन कंपेयरिंग विद द एलिमेंट प्रेजेंट एट द मिडिल। ये क्या करेगा, एरे को 2 पार्ट में बांटेगा और उसके बाद मिडिल में जो एक मिडिल एलिमेंट को फाइंड करेगा। पार्ट
दो पार्ट में बांटने के बाद, दो पार्ट में हमारा बांटने के बाद बोले ये क्या कर रहा है, दो पार्ट में बांटने के बाद हमारे एक मिडिल एलिमेंट को फाइंड कर रहा है और उस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करके तब ये सर्च करेगा। क्लियर है? हेलो, सिर्फ प्रैक्टिकल समझाइए। प्रैक्टिकली ठीक है, चलो सर प्रैक्टिकली एक बार इतना, ये थ्योरी क्लियर हुआ ना? देखो थ्योरी, थ्योरी क्लियर हो गया, थ्योरी प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, ऐसा हम आज तक तो कभी नहीं। तो उसके बाद अगला बोला कि ये आल्सो वर्क विद 2D एरे व्हेन लीनियर सर्च एल्गोरिथम डिड नॉट वर्क। अब ये बाइनरी सर्च हमारा 2D एरे पे भी वर्क करेगा, जहां पे 2D एरे इंसर्ट करने का मतलब जो हमारा रो और कॉलम वाला है उसको भी वर्क करेगा, जहां लीनियर सर्च वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर सर्च तुमको पता है एक रो में वर्क कर रहा है, तो एक रो में वर्क करेगा तो दूसरे रो में फिर कैसे जाएगा, फिर तुमको लाइन चेंज करना पड़ेगा। और ये पूरे एक रो में नहीं वर्क करता, ये सीधे तुम्हारा जो भी डाटा स्ट्रक्चर रहेगा उसका मिडिल पॉइंट ढूंढेगा, पूरे डाटा स्ट्रक्चर का मिडिल पॉइंट ढूंढते जाएगा और उसको बांट बांट के वर्क करेगा। तो इसलिए ये 2D एरे पे भी वर्क करेगा, एक बेनिफिट ये भी है। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो इफ द मैच इज फाउंड, अगर इसको मैच मिल जाएगा तो मिडिल एलिमेंट, अभी बोले थे वर्क कैसे करा, तो मिडिल एलिमेंट को फाउंड करा और उससे कंपेयर करा है। तो अगर तुम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो उसको मिडिल एलिमेंट पे मिल गया तो उस मिडिल एलिमेंट का पोजीशन लोकेशन रिटर्न कर देगा, और नहीं तो ये क्या करेगा, उस मिडिल एलिमेंट से तुम्हारे एरे को दो पार्ट में बांट देगा। मिडिल एलिमेंट से तुम्हारे एरे को दो पार्ट में बांट दिया, और दो पार्ट में बांटने के बाद तुम्हारे डिपेंडिंग जैसा रहेगा उस पर वर्क करेगा। अब बता देते हैं एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखो हम एल्गो देखने, इसका एल्गो पहले देख लेते हैं कि एल्गो इसका क्या है। ये क्या करता है, मिडिल एलिमेंट हमको निकालना है, तो मिडिल एलिमेंट के लिए हमको पता है क्या होता है, अगर किसी को हमको इक्वल पार्ट में बांटना है तो फर्स्ट और फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ये ना मिडिल का होता है। मीन निकालते हो, कैसे निकालते हो, यस सर, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट दोनों का जोड़ बाय 2। सेम काम यहाँ करेंगे। हम यहाँ क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, एक मान लो फर्स्ट नाम का वेरिएबल लिए, इस फर्स्ट नाम के वेरिएबल में हम अपना, अगर ए नाम का एरे है मेरा, एरे का हम फर्स्ट एलिमेंट को असाइन करते हैं। देखो एल्गोरिथम हम समझा रहे हैं, अभी हम अगर प्रोग्राम खोल के देते तो फिर कहोगे कि सर आप तो सीधे थे। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल लिए, इस दूसरे वेरिएबल में हम क्या किए, लास्ट नाम का वेरिएबल लिए, इस लास्ट नाम का वेरिएबल लिए, और लास्ट में हम क्या किया, हमको पता है कि लास्ट एलिमेंट किसी भी एरे का कौन होगा, n-1, जो nth पोजीशन n-1 पोजीशन होगा, ये हम असाइन किए। मिडिल हमको ढूंढना है, मिड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में घेर देते हैं ताकि ये पहले ऑपरेशन हो, नहीं तो डिवीजन पहले हो जाएगा, हम चाह रहे पहले जोड़ जाए बाय 2। इससे हम मिड निकाल लिए, और मिड, अब जब हमको मिडिल निकल गया तो अब हम लूप चलाएंगे। लूप अपना कहां तक चलाएंगे, तो हमको पता है हम लास्ट एलिमेंट अपना लास्ट में असाइन कर दिया, तो वाइल के थ्रू हम लूप चलाने की, वाइल और फर्स्ट से हम लेंगे, वाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट। जब तक तुम्हारा फर्स्ट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लास्ट होगा, तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप के अंदर में क्या करेगा, कंडीशन चेक करता है। एक्चुअली ये क्या करेगा, मिड पोजीशन एक तुम्हारा फाइंड किया, ये मान लो मेरा एक एरे है, ये एक एरे है मान लो मेरा, इस एरे में हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, इस 4 का हम किए, हमको इस 4 का चलो 5 कर देते हैं, तो और बेटर तुम डिवाइड कर पाओगे, ये किए। अब हमको इसका मिडिल पॉइंट ढूंढना, मिडिल पॉइंट क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी मान लो ये मिडिल पॉइंट हुआ सेकंड पे, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 2 है, इसके राइट में भी 2, ये मिडिल मेरा। इस मिडिल पे मान लो अभी हमको कंपेयर करेगा, इस मिडिल को कंपेयर करता है इस मिडिल पे। अगर इसको यहाँ पे एलिमेंट मिल गया, जो एलिमेंट ये सर्च कर रहा है वो एलिमेंट अगर यहाँ पे इसको मिल गया तो इसका पोजीशन निकाल कर दे देगा, और नहीं तो फर्स्ट क्लास में अगर याद होगा तुमको, तो वहां बताए हुए थे बुक वाला कि अगर 20,000 पेज का बुक में उसको एक कंटेंट को ढूंढना है तो वो कैसे करता था, 20,000 को पहले बांट के 10,000 पे आता था, 10,000 को पे नहीं मिला तो फिर बांट करके 15,000,
वैसे यहाँ पे मिडिल पे अगर नहीं मिलता है तो इसको मिडिल पे कोई तो एलिमेंट मिलेगा, मान लो मिडिल पे 8 मिलेगा, मिडिल पे 8 मिलेगा, और तुमको जो सर्च करना है वो एलिमेंट है 10। इसको मिडिल पे 8 मिला क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है, पहले पता है एरे सॉर्टेड है, तो अगर मिडिल पे इसको 8 मिला और हमको सर्च करना है 10, तो सॉर्टेड एरे है तो इसका मतलब इसको फिक्स है कि ये इसके बाद ही होगा, इधर ही होगा 10, होगा ना 10 इधर ही। अगर Yes, sir. हमारा सॉर्टेड एरे है और मिडिल पॉइंट पे अगर इसको 8 मिल रहा है और अगर हमको सर्च करना है 10, तो ये फिक्स है कि इसको जो भी ये 10 तुम्हारा इस साइड होगा, राइट साइड, मिडिल के राइट साइड, और नहीं अगर इसको 6 सर्च करना है तो ये फिक्स होगा कि ये इस साइड होगा। तो डेट इज ये काम करता है कि अगर मिडिल पे इसको मिल गया तो ठीक है, मिडिल का पोजीशन निकाल के दे दे, और नहीं मिला तो अगर तो मिडिल का फिर ये चेक करता है कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट मिडिल के एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो ये राइट साइड में चला जाएगा सर्च करने, और छोटा है तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। यही काम उस दिन हो रहा था। उसको सर्च क्या करना था, 20,000 के पेज में उसको 12 मान लो 12,500 पेज सर्च करना था, 12,500 सर्च करना था उसको, सॉरी उसको 13,000 सर्च करना था। हाँ ठीक है 12,500 लेके वो क्या किया, बांटा था पहले 10,000 पे, 20,000 पेज का बुक था, 10,000 पे बांटा, 10,000 पे बांटा तो 10,000 पे उसको नहीं मिला, लेकिन इतना पता चलेगा कि मेरा 12,000 है और अभी कंटेंट 10,000 है तो राइट में होगा, तो राइट में गया। फिर इस एरो को क्या किया, इसमें मिडिल होना, तो इधर तक इसको हाफ कर दिया पहले, अब 10,000 बचा, 10,000 का हाफ क्या 5,000, तो वो फिर 15,000 पे गया, 15,000 पे जाकर के फिर ढूंढा नहीं मिला, तो अब फिर उसको डिवाइड कर दिया, एरे को डिवाइड कर रहा है अभी, डिवाइड एंड कंट्रोल डिवाइड कर दिया, तो अब बच रहा है तुम्हारा एरे का 5,000, 5,000 का हाफ किया, हाफ करके मिडिल पॉइंट फिर ढूंढा तो उसको मिडिल पॉइंट मिल गया 12,500, क्योंकि 5,000 का कितना है 2,500, 12,500, 12,500 पे चेक किया उसको मिल गया, वो निकाल के दे दिया। ऐसे वर्क कर रहा है। तो ये तो तुम्हारा ग्राफिकल था। अब हमारा देखो इसको हम कोडिंग में कैसे करेंगे, इसको हम लोग कोडिंग में कैसे करेंगे, ये किया। अब उसके बाद किया कि अगर कंडीशन यहाँ चेक कर रहा है कि अगर हमारा ए ऑफ मिड ए नाम का हमारा एरे है, तो ए का मिड जो है अगर तुम्हारा लेस देन हो, जो भी सर्च करना है, अगर मान लो हम सर्च नाम का एक वैल्यू दिया जिसमें यूजर बता रहा है कि हमको सर्च करना है, ए ऑफ मिड अगर लेस देन सर्च हो, केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे अपने फर्स्ट में हम असाइन कर देंगे, क्या देखो देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट में हम असाइन कर रहे हैं मिड +1, यानी वेट अगर ये मिड पे छोटा है, इसका मिड पे, इसका मतलब इसको राइट में जाना है, तो राइट में जाना है तो अब इसको पूरा लूप नहीं चलाना है, इसको पूरा लूप नहीं चलाना है, इसको सिर्फ मिडिल से लूप चलाना है, मिडिल के बाद से लूप चलाना है। इसलिए ये क्या किया, फर्स्ट में अब ला के डाल दिया मिडिल के बाद वाला जो पोजीशन का एलिमेंट है उसको, मिडिल के बाद वाला जो एलिमेंट है उसको इसमें लाकर डाल दिया फर्स्ट में, इसलिए मिड +1। एल्स इफ अगर ये नहीं हो, एल्स इफ अगर ए मिड तुमको इक्वल हो जा रहा है सर्च के, देखो तीन ही कंडीशन चेक कर रहा है, ए मिड इक्वल हो जा रहा है सर्च के तो ये फिर मैसेज तुमको डायरेक्ट यहीं से मैसेज दे देगा, यहीं से प्रिंटफ दे देगा कि %d इज प्रेजेंट एट %d लोकेशन, %d इज प्रेजेंट एट %d लोकेशन, कॉमा में क्या पहला आ जाएगा हमारा पहला सर्च और दूसरा आ जाएगा मिड, जो तुम्हारा मिड है। क्लियर है, अगर मिड पे मिल गया तो डायरेक्ट है, और यहाँ पे इसके बाद क्या करेगा ब्रेक कर देगा, क्योंकि अब इसको आगे चेक नहीं करना, जब मिल गया तो ब्रेक कर देगा, सेम काम हो। और नहीं तीसरा केस क्या होगा कि मेरा तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये होगा कि मिड का जो एलिमेंट होगा हमारा
ए मिड का एलिमेंट जो होगा वो बड़ा होगा, ए मिड का एलिमेंट हमारा बड़ा होगा सर्च से। केस हो सकता है ना, अगर कहीं पे हम जाकर के चेक कर रहे हैं कुछ चीज को, उसका 3 केस हो सकता है, या तो वो एलिमेंट इक्वल होगा, या तो वो एलिमेंट बड़ा होगा, या तो वो एलिमेंट छोटा होगा। तो अगर छोटा होगा तो फर्स्ट में क्या करिए, मिड प्लस 1 को असाइन कर दीजिए। अगर इक्वल होगा तब तो मैसेज देकर के आप ब्रेक कर जाइए, और नहीं अगर बड़ा होगा तो आप फर्स्ट में क्या करिए, नहीं फर्स्ट में नहीं, तब आप क्या करिए लास्ट में असाइन कर दिए मिड -1, मिड -1 लास्ट में। ये 3 काम हुआ है कि अगर ए मिड का मिडिल पोजीशन, जो ए मिड पे जो हम सर्च कर रहे हैं वो अगर सर्च से छोटा होगा, जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उस एलिमेंट से अगर ए मिड का एलिमेंट छोटा होगा तो फर्स्ट में क्या करिए, मिड +1 को असाइन कर दीजिए, मिड +1 को असाइन कर दीजिए। अगर वो इक्वल होगा तब तो मैसेज देकर के ब्रेक कर दीजिए, और नहीं बड़ा होगा तो लास्ट को आप उठा करके वहां से क्या करिए, सिक्योर दीजिए। अब हमको लूप पूरा नहीं चलाना है, हमको अब लूप पूरा नहीं चलाना है। इसको इंस्टेंस अगर समझे, देखो इसको अगर हम समझे, ये हमारा मान लो एक एरे था, अभी इस एरे में ये हमारा एलिमेंट्स था 1 2 3 4 5, ये हमारा मान लो मिड पोजीशन था। इस मिड पोजीशन पे अगर एलिमेंट मिल गया तब तो इसका पोजीशन निकाल के आप दे दीजिए, नहीं मिला तो इस पे या तो पता चलेगा कि ये एलिमेंट या तो हम जो सर्च एलिमेंट कर रहे हैं उससे बड़ा होगा। जैसे मान लो 8 है, हम सर्च कर रहे हैं 10, तो इस केस में ये छोटा हो गया, इस केस में ये क्या होगा, अब आपको इस साइड के लूप का हमको कोई जरूरी नहीं, इतने दूर के एरे को हम काट देंगे, इतने दूर के एरे को हम काट देंगे, हमको इसको नहीं। मेरा अब फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पोजीशन का जो एलिमेंट है हमको लूप यहां से चलाना है, क्योंकि हमको इतने में अब सर्च करना ही नहीं है, हमको इतने में सर्च नहीं करना, हमको यहाँ से लूप चलाना है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे थे, वही काम हम यहाँ तो कर रहे थे, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि मिड अगर ये है तो फर्स्ट में हम क्या करें, मिड +1 को असाइन कर रहे हैं, जो मिड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, जो मिड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और नहीं अगर तुम्हारा ये छोटा है, जैसे हमको 6 को सर्च करना है, तो ये पार्ट हमारा कट हो गया। अब इस पार्ट, इस एरे की इस पार्ट की हमको आवश्यकता नहीं है, ये पार्ट को हमको इसी पार्ट में वर्क करना है। तो जो लास्ट में हम लोग अभी ये लास्ट एलिमेंट को असाइन किए हुए थे, ये लास्ट अब यहाँ से सिक्योर करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट हमारा लास्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा एलिमेंट लास्ट हो जाएगा। ये अब लास्ट एलिमेंट खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया, हमको ये एलिमेंट मेरा लास्ट हो गया। तो वही काम तो हम लोग नीचे कर रहे हैं, सॉरी यही काम तो हम लोग नीचे कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर ए मिड बड़ा हो सर्च से, लास्ट में क्या करिए, मिड इक्वल टू मिड -1, लास्ट इक्वल टू मिड -1, कि मिड पे जो है मिड के एक पहले वाला लोकेशन को असाइन कर दिए। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। हाँ ये हुआ। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमको पता है कि ये तो इस कंडीशन का ब्रेक होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन में नहीं है मेरा ट्रू हो रहा, तो ये फर्स्ट और लास्ट तो चेंज किया, लेकिन फर्स्ट और लास्ट अगर चेंज करेगा तो मेरा मिड भी चेंज करेगा। तो इस लूप के बाहर में, लूप में इस इफ एल्स के कंडीशन के बाहर में, देखो सबका हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, जान करके ब्रैकेट लगा रहे हैं कि हर का पता चलेगा कहाँ इफ एल्स। इसका ब्रैकेट ये है, इसका ब्रैकेट हम यहाँ देखो ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, और ये ब्रैकेट को यहाँ क्लोज किए, इसका ब्रैकेट ये है। इस सारे ब्रैकेट के बाहर व्हाइल लूप के ब्रैकेट में या हमारा लूप के ब्रैकेट में हम फिर से क्या कर देंगे, मिड इक्वल टू फर्स्ट, जो मेरा वो लूप कंडीशन, वही चीज को हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, हम ये काम कर दिए। ये हमारा क्या करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो हमारा फर्स्ट या लास्ट दोनों में से किसी एक का वैल्यू तुम्हारा अपडेट हो जाएगा। एक का वैल्यू अपडेट होगा तो अपडेटेड वैल्यू आकर के यहाँ पे फिर क्या होगा, इसमें इस फॉर्मूला में जाकर के नया मिड असाइन, नया मिड को ढूंढ लेगा, नया मिड को ढूंढ करके फिर बैक जाके अपना फिर से ये प्रोसेस करेगा, फिर से ये प्रोसेस करेगा। ऐसे करके तब तक करेगा जब तक उसको मिल नहीं जाए।
या तो मिल नहीं जाए या ये मैसेज नहीं आ जाए कि प्रेजेंट नहीं है, तो वो मैसेज इसमें नहीं आता कि प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर नहीं मिला तो इसका मतलब समझ लो कि वो प्रेजेंट नहीं है, और प्रेजेंट होगा तो मिलेगा ही उसको। यही काम यहाँ, ये लॉजिक है, इतना ही लॉजिक है। 1 मिनट वेट करो, क्लीन करते हैं। देखो हम इसको क्लीन कर रहे हैं, इसको कहाँ गया, इस पार्ट को हम क्लीन किए, ये तो हमारा वहां था। अब इतना ही लॉजिक यहाँ देखो है कि हम इनिशियल लूप कहाँ से चला रहे हैं, व्हाइल लूप को चला रहे हैं। कि हम यहाँ स्टार्ट नाम का वेरिएबल लिए थे, हम यहाँ स्टार्ट नाम का लिए थे, और स्टार्ट में हम क्या किए थे, 0 को असाइन कर दिए थे। हम एक्चुअली इसमें एड्रेस असाइन कर रहे हैं, हम वो AI ने असाइन कर रहे थे, सॉरी यहाँ AI नहीं, हम एड्रेस असाइन करते हैं। हम सिर्फ ए में 0 असाइन कर दिए, इसका मतलब मेरा 0th पोजीशन। लास्ट में हम n-1 को असाइन कर दिए, मेरा मतलब n-1 पोजीशन एरे का। अब n-1 में एरे तुम दे दो तो वो चीज हो जाएगा। तो जस्ट वहीं पे जो चीज वहां पे हम फर्स्ट और लास्ट के थ्रू बताए थे, यहाँ पे देखो उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड में। स्टार्ट में हम 0 असाइन किए, एंड में n-1। कंडीशन चेक किए कि स्टार्ट प्लस मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, और उसके बाद कंडीशन चेक करा कि व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड। अगर ये हो तो कंडीशन चेक, अगर इफ ए मिड इज लेस देन सर्च तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, देखो ब्रैकेट है इसका। एल्स अगर ए मिड पे सर्च मिल जा रहा है तो प्रिंटफ परसेंटेज प्रेजेंट में परसेंटेज पोजीशन और सर्च और मिड प्लस 1, अभी पता था कि हम जो लोकेशन आएगा उससे एक प्लस करके प्रिंट करेंगे। अब ब्रेक कर दीजिए, नहीं एल्स एंड इज इक्वल टू मिड -1, और इस सभी लूप के, इस सब के बाहर मेन लूप में मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड। क्लियर है? हेलो हेलो, जल्दी बताओ, क्लियर है ये? हाँ। चलो अब इसके ऊपर का पार्ट देखते हैं। ये तो हमारा चलो, अरे कोई नहीं, बाइनरी सर्च, ये तो हमारा बाइनरी सर्च था। देखो अब ये लिखने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर ये कहोगे वो इजी था तो लिख दिए, अब इसमें क्योंकि सर्चिंग भी है। अब इसके ऊपर का पार्ट हम लोग, ये तो हम नीचे का पार्ट देख रहे थे कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम क्या था, इसके ऊपर अब क्या क्या होगा। तो इसके ऊपर अगर है जस्ट ऊपर क्या, हम यूजर से जो नंबर हमको इंटर करना है, लेकिन इसके ऊपर ये क्या है, सर्च का है, सॉर्टिंग है। ये कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, देख के बताओ तो, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है? कौन सा सॉर्टिंग है? और जे और के हमारा सॉर्टिंग में काम कर रहा है। अब इसमें क्या किए, प्रिंटफ साइज बोले, स्कैनफ, उसके बाद बोले कि इंटर परसेंटेज एलिमेंट इनटू एरे, जो होती दिया, उसके बाद स्कैनफ दी। अब इसको सॉर्ट किए, हम इसको सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि हम अभी बताए थे कि हमारा बाइनरी सर्च क्या करेगा, सॉर्टेड एरे पे ही वर्क करेगा, इसलिए हम इसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाए। अब देखो तुमको अब थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है कहाँ पे हम सॉर्टिंग करें एल्गोरिथम। यहाँ पे हमको बता दिया गया था कि बाइनरी सर्च हमारा हमेशा सॉर्टेड पे वर्क करेगा। तो अगर तुमको एक ऐसा कंडीशन है और हमको पता है कि बाइनरी सर्च ज्यादा एफिशिएंट है, तुमको अगर बाइनरी सर्च की अगर ये देखें हम, टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो क्या है। बेस्ट केस में ठीक है, चलो दोनों का लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों का 1 है बेस्ट केस में, लेकिन एवरेज केस में देखो कितना अंतर हो रहा है। ये n ले रहा है और ये log n ले रहा है, और log n का हमसे ज्यादा बेटर तुम लोग पता होगा कि हमको log अभी तक नहीं आता है समझ, मेरा log कह दो अभी भी हमको log निकालने नहीं आता है। तो log तुमको ज्यादा बेटर पता होगा कि एक n बड़ा है या एक log n बड़ा है और कौन छोटा है। इसका एवरेज केस log o log बेस 2n है और उसका एवरेज केस n है। वर्स्ट केस भी, अगर वर्स्ट केस की भी हम बात करें बाइनरी सर्च का, वो भी log n है और उसका वर्स्ट केस। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, नहीं आ रही है? मेरा आवाज नहीं आ रही है, या तुम लोग को आ रही है? कट कट आ रही है। हेलो, ये सर आ रही है, उसका नेटवर्क इशू होगा। हाँ नेटवर्क तुम्हारा तब क्यों अच्छी है। तो जो है, तो ये ओवरऑल ये देख रहे हो कि कितना थी कम कर दे रहा है, ये सीधे लॉग का थी में है तुमको।
तो लॉग तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो कि अगर लॉग है में एक 1000 एलिमेंट रहेगा, उसका लॉग एन हमको निकालना है। 1000 एलिमेंट का लॉग एन निकालोगे और 2 पे कितना कम हो जाएगा, कितना कम सेकंड लेगा सोचो। और 1 लाख का तो पता है कि जितना बढ़ा जाता है लॉग उतना कम होता है। तो ये देख लो दैट इज कितना एफिशिएंट एल्गोरिथम है। और वर्क क्या है, कुछ नहीं है। वर्क क्या है, कुछ नहीं कर रहा है। ये जस्ट हम एरे एक यानी एक एरे सॉर्ट करने से कितना हमको बेनिफिट हो रहा है। देखो यही सॉर्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। सॉर्टिंग का यही चीज है। इससे पहले भी हम 2-3 एग्जांपल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना बताए थे कि सॉर्टेड एरे पे हमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना कितना इजी है। आज तुम देख ली कि सर्चिंग में भी इजी है। एक अगर हम जस्ट सॉर्ट कर दे रहे हैं एरे को, उसके बाद हम उस पर अपना बाइनरी सर्च लगा दे रहे हैं, और बाइनरी सर्च हमारे प्रोग्राम को कितना इजी कर दे रहा है, सर्चिंग को कितना इजी कर दे रहा है। जहां हम लीनियर सर्च को हमको सर्च करने के हर एक एलिमेंट को हमको विजिट करना पड़ता था, या हम जस्ट एक एलिमेंट को मिड पोजीशन के एलिमेंट के आधार पर हम पूरा सर्चिंग कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो ये यस इस एल्गोरिथम के हेल्प से तुम सेकंड मिनटों में, तुम मिनट भी नहीं सेकंड में तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हारा 10 एलिमेंट 10,000 एलिमेंट भी दे दिया जाए ना, या 1 लाख एलिमेंट का डाटा भी दिया जाए, 1 लाख डाटा का भी एक अति तुमको दे दिया जाए, तो वहां पे अगर बोला जाए एक एलिमेंट को तुमको ढूंढ करने, तो सेकंड्स में निकाल सकते हो। मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में निकाल सकते हो। और जाओ लीनियर सर्च लगाने, पता चलेगा तुम्हारा अति बीत गया तुम, और वो निकाल ही रहा है सर्च। तुम पता चले तुम अभी लगा के ऐसी सर्चिंग में सर्चिंग फाइंड करना, और पता चलेगा बीटेक कंप्लीट करके तुम जॉब कर लिए, वो सर्च कर रहा है। तो दैट इज द पॉइंट है। चलो ओवरऑल जो भी ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो ये हुआ। अब स्पेलिंग क्या, HACKER हैकर रैंक। ये सर्च करोगे तुमको पहला आएगा क्या, हैकर मेन hackerrank.com। ये ओपन करोगे तो इनिशियल तुम्हारा कैसा ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे दो पेज है, फॉर कंपनीज, फॉर डेवलपर। तो हम तो कंपनीज है ना, कंपनीज यहाँ एक्चुअली लॉग इन करेगी कि उनको हायर करना है या अपना उनको कोड डालना है। जैसे मान लो अमेजन है, अमेजन को अपना कोड डालना है कर रैंक पे, तो वो ये क्या करेगी, इसके थ्रू आती है, फॉर कंपनीज के थ्रू जाएगी। हम लोग डेवलपर है तो हम लोग को कोड करना है। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन अप एंड कोड। हम यहाँ पे इसको क्लिक किए तो ये हमको साइन अप करने कहेगा। अब यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, ये काम तुम भी कर सकते हो। हम यहाँ पे लॉगिन का हम हर जगह नहीं अपना क्रिएट करते हैं, कितना याद रखेंगे। तो हम जहां भी होता है हम अपना डायरेक्ट गूगल से लिंक कर देते हैं। बहुत जगह पे गूगल से लिंक किया, हम अपने जीमेल से लिंक कर देते हैं, जस्ट उसको याद नहीं रखना पड़े जब भी हम होंगे तो जीमेल से। ये काम हम अपने जीमेल से इसको किए। नहीं तुमको जीमेल से नहीं करना है तो तुम अपना चीज यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करो, अपना फर्स्ट नेम ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट करते रहो। मेरा गूगल के थ्रू है तो हम गूगल के थ्रू जा रहे हैं। हम यहाँ पे अपना, जैसे मेरा ये अतुल कुमार की रसीद है, हम इसको ये किए, क्लिक किए, मेरा देखो ये ओके बट ये नहीं लिया, ठीक है। देखो हम ये दिए, मेरा ये खुल के आ गया, मेरा ये खुल के आ गया, ये तुम्हारा डैशबोर्ड खुल के आ गया। यहाँ पे अब तुमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है गेट योर स्किल सर्टिफाइड। अब तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है तो उस स्किल को उस स्किल्स का सर्टिफिकेशन लो यहाँ से। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, वो अभी नहीं कर पाओगे, हम भी आज देखते हो करने का कोशिश किए थे लेकिन बहुत टिपिकल क्वेश्चन था। तो लेवल का अब 90 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो सोच सकते हो टिपिकल ही होगा। तो काम नहीं। इसके नीचे जाएंगे, यहाँ मेरा दिख रहा है योर स्किल्स। तुम जो जाओगे तो यहाँ तुम्हारा योर स्किल्स नहीं दिखेगा तुम्हारा, चूंकि हम इस पे पहले से किए हुए हैं तो मेरा सारा स्किल्स दिख रहा है। एसक्यूएल में हमको क्या है, लिनक्स सेल में मेरा क्या है, सी में क्या है, और भी हम किए हुए हैं, बस बोले नहीं सर पाइथन उथन भी किए हुए हैं। इस सब में मेरा स्किल्स दिख रहा है जो भी है, एसक्यूएल में 1 स्टार, सी में जो भी। तो तुम्हारा ये नहीं दिखेगा, तुमको क्या दिखेगा, स्किल्स अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस, स्किल्स अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस। अब यहाँ देखो एल्गोरिथम का है, रिएक्ट जेएस है, जावा, लिनक्स सेल, एसक्यूएल, डाटा स्ट्रक्चर, सी, पाइथन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, डाटाबेस, मैथमेटिक्स, C++, रूबी, आर्टिफिशियल, इतने सारे अवेलेबल है इस पे। अब जैसे हमको सी का करना, हम सी को क्लिक किए, हम सी को क्लिक किए, सी को क्लिक किए, ये खुल के आया। अब देखो एक्चुअली मेरा जो लास्ट है
देखो लो यहाँ सबसे पहला प्रोग्राम क्या, हेलो वर्ल्ड को, तुमको हेलो वर्ल्ड को कह रहा है सॉल्व, जो मेरा सॉल्व। उसके बाद प्लेइंग विद कैरेक्टर, इन सारे को खोलते जाओ। जैसे हम हेलो वर्ल्ड को हम सॉल्व कर लिए, फिर भी खोल रहे हैं, देखो खोलते जाओ तुम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब रीड कैसे करना देखो। ऑब्जेक्टिव पहले क्या है, इन दिस चैलेंज वी लर्न सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ दिस दैट यू विल गेट यू स्टार्टिंग विद द लैंग्वेज। यू विल नीड टू यूज द सेम सिंटैक्स टू रीड इनपुट एंड राइट आउटपुट इन मेनी चैलेंज, ठीक है। As we work through this problem, review the code step to learn the reading from standing output। जो भी टास्क क्या तुमको दे रहा है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। टास्क क्या, दिस चैलेंज रिक्वायर यू टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन ए सिंगल लाइन। तुमको क्या करना है, ऐसे करके हेलो वर्ल्ड को सिंगल लाइन में प्रिंट करना है, यही चीज रीड करना है। हमेशा बोलते थे क्वेश्चन को रीड करो कि क्वेश्चन क्या है। तुमको हेलो वर्ल्ड को सिंगल लाइन में प्रिंट करना है, और क्या करना है, सिंगल लाइन में प्रिंट करना है, और इसका स्टैंडर्ड ऑफ। इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस सी, यू मे रीड अबाउट प्रिंटफ कमांड। प्रिंटफ कमांड नहीं, जैसे हेलो वर्ल्ड को तो प्रिंट करना ही है, और साथ ही साथ क्या करना है तुमको, नेक्स्ट लाइन में एक इनपुट को प्रिंट करना है। यूजर कुछ भी इनपुट डालेगा, उस इनपुट को तुमको प्रिंट करना है। यूजर कोई भी इनपुट डालेगा, प्रिंट करना है। जैसे एग्जांपल एक बताया, जैसे यूजर एक एस नाम का वेरिएबल लिया, तुमको एस नाम का वेरिएबल लिए, उसमें हम लाइफ इज ब्यूटीफुल अगर यूजर डाल रहा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल यूजर डाल रहा है, तो तुम्हारा आउटपुट ऐसे आना चाहिए, एक लाइन में हेलो वर्ल्ड, दूसरी लाइन में लाइफ इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द मेन फंक्शन को क्या करना है, मेन फंक्शन में स्ट्रिंग एस है, इसको कंप्लीट करना है। क्या करना चाहिए, तो पहला लाइन में दो प्रिंट क्या करना चाहिए, दो स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहिए। पहले लाइन में हेलो वर्ल्ड को, और दूसरे लाइन में स्ट्रिंग को इनपुट होना चाहिए। और इनपुट में तुमको क्या होना चाहिए, एक लाइन इनपुट क्या होगा, इसमें एक लाइन का टेक्स्ट इनपुट होगा, कुछ भी। जैसे वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग इनपुट किया यूजर, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। अब इसका हम कोडिंग किए हुए हैं, तो हमने यहाँ नहीं दिख रहा है, कोडिंग हम किए हुए थे। अब यहाँ पे देखो, ये कोडिंग पार्ट है तुम्हारा, यहाँ अलग अलग लैंग्वेज है, देखो तुमको सी का खाली है, कोडिंग पार्ट है। तुमको कहीं कुछ नहीं सोचना है, यहाँ तुमको लिख दिया हुआ है कि इंटर योर कोड हियर, रीड इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड प्रिंट आउटपुट टू स्टैंडर्ड इनपुट। स्कैनफ का %s तुमको लगाया हुआ है। अब एक बात और याद रखना, एक बात और याद ये रखने की है कि यहाँ पे जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पे हम मैसेज यूजर को नहीं देते हैं कि इंटर ये, जैसे हम अभी तक मैसेज देते थे कि इंटर साइज ऑफ एरे, वहां साइज ऑफ एरे तुमको इनपुट नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट इनपुट लेना है, क्योंकि वहां तुमको यूजर को नहीं तुम दे रहे हो, तुम सिस्टम को दे रहे हो। यहाँ पे इनबिल्ट कंपाइलर है, जो कंपाइलर के पास डेटा सेट अवेलेबल है, उस डेटा सेट पे तुमको अपने कोड को चेक करना है। इसलिए यहाँ पे हमको मैसेज नहीं देना है। देखो यहाँ मैसेज नहीं दिया, डायरेक्ट स्कैनफ किया हुआ है, स्कैनफ किया। अब इस ये स्कैनफ %s में अब तुमको यहाँ क्या करना है, ऐसा कोड लिखना है जिससे क्या हो, एक लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, और दूसरे लाइन में ये जो भी एस में आ रहा है वो प्रिंट हो, जो भी एस में आ रहा है वो प्रिंट हो। जैसे अगर हम करें तो देखो क्या होगा, printf दिखा देते एक करके, लेकिन ये ट्राई करना। अब कैसे प्रिंट करने का रहा ये ध्यान दो, हेलो कॉमा स्पेस देके वर्ल्ड, ये बहुत टिपिकल हुआ था मेरे समय में, हम किए थे, हम ध्यान नहीं दिए थे, हम 5 मिनट तक मतलब आधा घंटा तक करते रह गए थे हेलो वर्ल्ड का प्रिंट, मुझे गलत बता दे रहा था हेलो वर्ल्ड ये। और इसके बाद हमको बोला है लाइन चेंज करना है, हम ये लाइन चेंज किए, सेमी कॉलन लगाए, और नेक्स्ट लाइन में हमको क्या करना है, ये बोल रहा है तुमको स्ट्रिंग को प्रिंट करने। तो स्ट्रिंग के लिए एक बता देते, एक और इनपुट अथी आता है तुमको, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, जो सीधे तुम्हारे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, और यहाँ पे हमको क्या देना है, एड्रेस ऑफ s, सॉरी s, सीधे तुमको s वाला को प्रिंट करना है। देखो ये दिए, हो गया, और इसको रन कर रहे हैं, देखो रन किए, देखो ये एक सैंपल केस पे, टेस्ट केस पे पास कर गया। हमको जैसा एक्सपेक्टेड ये बोल रहा था वैसा ही आया। जब ये आ गया तो हम अपना कोड को सबमिट कर देंगे, सबमिट कर दिए, एक टेस्ट केस पे पास कर दिया, ये तुम्हारा हो गया। देखो अब ये कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वांट टू चेक नेक्स्ट चैलेंज, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट है पूछ रहा, क्लियर है।
हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा, तो ये था, ऐसे करके ट्राई करना तुम लोग, ऐसे ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। कल क्लास करना है या नहीं ओके। करना है?